Okay, welcome for English class, English grammar class. We will discuss about the narration. Narration means direct and indirect speech. I hope you understand the basic concept yesterday. Hello. Hello, students. हेलो 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 स्टूडेंट्स. हेलो बेटा. यस सर. यस सर. आपको कुछ बता रहे हैं हम, उसको आपको लिखना है. ठीक है. हेलो हेलो. आपको रूल्स पहले लिखाएंगे हम. रूल्स. ठीक है. उसको आपको आज अब आपको नोटबुक बनाना है. इंग्लिश ग्रामर के लिए नोटबुक बनाना है. आपको नोट डाउन करना है. सर बनी है. ठीक है. तो आज उसमें तो पोस्टर बनाए थे. ठीक है. अब आज हम बात करेंगे रूल्स की, और रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे. सबसे पहले रूल्स कैसे चेंज होता है. ठीक है. तो लिखेंगे पहला रूल्स, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन द रूल नंबर 1, इसको रूल नंबर 1 बोलेंगे. आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा. ठीक है. पहला रूल, व्हेन द रिपोर्टिंग, कल आपने समझ लिया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब होती है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है बेटा. ठीक है. नरेशन दो तरह का होता है, स्पीच दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. बताया था डायरेक्ट कैसे होता. व्हेन वी सम कन्वे एनी वन मैसेज टू एनी अनदर पर्सन इन आउन वे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. और सेम वे जब कन्वे करते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट. ठीक है. तो देखिए पहला रूल्स होता है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब are in the present tense or future tense, are in the present tense or future tense, future tense. रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है, जो स्पीच में कहा गया है, when the reporting verb are in the present tense or future tense, when the reporting verb are in the present tense or future tense, मतलब इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर जो रहता है वर्ब, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, there will be no changes. There will be no changes in the sentence of रिपोर्टेड स्पीच. मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर की वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है, तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस होगा वो चेंज नहीं होगा. देयर इज नो चेंजेस इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओनली नाउन और प्रोनाउन चेंज होगा. ये आपको लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रूल. No changes. Second question. Question A. Rule. Second rule. Only pronoun will be changed. Only pronoun change. मतलब केवल प्रोनाउन बदलता है. ठीक है. यस सर.
और कोई चेंजेस नहीं होता। कैसे नहीं होता देखिए, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ही सेज एग्जांपल आपको दे देते, तब तो समझ में आएगा आपको कि ये क्या लिखवा दिए, ये कौन सा नियम है, ठीक है। तो जैसे लिखा मैंने ही सेज, अब आपको पता है कि सेज कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, सही है कि नहीं। हेलो, ही सेज यस और इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम गोइंग टू सतना, इन्वर्टेड कामा। देखिए बेटा, ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये लिखा है ना, देयर विल बी नो चेंजेस इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें चेंज नहीं होता। कब नहीं होता चेंज, जब आपकी वर्ब, ये वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेंटेंस आपका अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। ओनली क्या चेंज होगा, दूसरा रूल्स मैंने लिखा है, ओनली प्रोनाउन चेंज। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको कहते हैं प्रोनाउन, और ये भी क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो अपन यही लिखेंगे, देखिए आंसर होगा इसका ही, ये सेम रहेगा, ही सेज, और ये इन्वर्टर, ये कॉमा हटेगा, यहां लग जाएगा दैट, ही सेज दैट। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कल एक रूल्स लिखवाए थे ना, एक सन ने 123 रन मारा, लिखवाया था। एक सन ने कितने मारे, 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। सामिया ने आंसर कल दिया था, लेकिन उसने प्रोनाउन चेंज नहीं किया था। तो सामिया आपको समझना है, ये चेंज होना चाहिए। आई है तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये लिखा है वन मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, नो चेंज। दिस इज आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कल लिखवाया था मैंने। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही सेज दैट। अब ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे ही है तो ये ही यहाँ आ गया, ही। अब ही के साथ एम थोड़ी लगेगा, ही इज गोइंग टू सपना। अंडरस्टैंड एवरीवन। हेलो 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 स्टूडेंट, यस सर समझ में आ गया बेटा। यस सर। इस तरह इस रूल्स का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ती है गाड़ी, अपन इसको लिख लीजिए आप लोग। सर हाँ, सर जो सब्जेक्ट में ही था वो चेंज नहीं होगा ना। नहीं, सब्जेक्ट में ही है तो ही रहेगा। अगर राम होता तो यहाँ पे ही लिखते, लड़की होती तो यहाँ पे सी लिखते, ठीक है। अच्छा। हाँ, अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता, मान लो सरिता नाम होता, तो यहाँ पे सी लिख देते, लेकिन यहाँ पे ही लिखा है तो ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे लड़के का नाम होता, राहुल नाम होता, तो यहाँ पे ही आता, ठीक है। वो राम ही नहीं लिख देते, ठीक है बेटा। कैन आई क्लियर इट? यस सर यस सर मिटा दे बेटा इसको। यस सर। ऑल स्टूडेंट्स हैव रिटन। Yes, sir. बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर यस सर। चलिए, सेकंड रूल सेकंड, ठीक है भैया। प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो क्या करेंगे, पास्ट में होगा तो क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे, तो लिखे व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये नियम मालूम होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब are in the past tense,
अभी प्रेजेंट में थी तो चेंज नहीं होता था, आप देखते हैं पास्ट में क्या करता है। When the reporting verb are in the past tense, then the reported speech when the reporting verb are in the past tense, then the sentence of reported speech, then the sentence of reported speech will be changed according to the following rules. According to following rules. Please cite, sir. फॉलोइंग टेबल्स लिख देना, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से थी तो वहां पे सैड हो जाए, पास्ट में हो जाए, तो कैसे चेंज होगा, किस टेंस में जाएगा, उसको किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो नियम आपको लिखना जरूरी है। तो देखिए डायरेक्ट, यहां लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये टेबल बनाओगे आप, ये टेबल बनाओगे इन रूल से, कैसे चेंज करोगे आप। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपका किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई अगर सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपका इफ योर सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इस तरह लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो क्या चेंजेस होगा। तो देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? हेलो, ये समझ में आ रहा है प्रेजेंट का किसमें जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत सिंपल है, प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना। इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, यही दिमाग लगाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर ठीक है भैया, प्रेजेंट में था तो पास्ट कर दिया, अब अगर पास्ट में होगा तो क्या करोगे। हेलो, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपन ने अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट कर दिया, लेकिन अगर पास्ट में ही आ गया तो क्या करोगे। सर वो आवाज आ रही है, सर की आवाज आ रही है ना। भों।
अब नहीं आएगी। ओके, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस सर। हेलो स्टूडेंट। यस सर अब आ रही है। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमको तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा, स्क्रीन काली काली। चलिए लिखिए इसको। ब्राइटनेस बढ़ा लो। अबे तो कम दिखे तो नहीं कर रही है इधर। ग्रामर में पढ़ा रहा है ज्ञान। तो अब दिल्ली चलिए। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट रूल, उसी टेबल को आगे बढ़ाइएगा। उसी टेबल को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इफ योर सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्यों होगा? ये रूल पास्ट परफेक्ट होगा। ये रूल प्रेजेंट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी में रहेगा। पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, उसी टेंस में रहेगा, नो चेंजेस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी नो चेंज। ठीक है, लिखिए नो चेंज, नो चेंज। लिख लिया बेटा? सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छोड़ के सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ, दोनों चेंज होगा। सेल्स को सैड हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बताता हूँ ये नियम कैसे है। अभी अपन ने प्रेजेंट का पढ़ा, ये अभी आप एग्जाम्पल से समझोगे। आप तब हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे, तब आप समझोगे। चलिए, अब आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। सर ठीक अब फ्यूचर का भी बता दीजिए। हेलो, फ्यूचर में कुछ नहीं होता, बिल सेल रहेगा तो बुड हो जाएगा, बिल सेल रहेगा तो बुड हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई फ्यूचर का काम आता है। ठीक है, ठीक है, एक और रूल्स पढ़ लीजिए कि ये तो चेंज होगा ही होगा, और क्या चीजें चेंज होंगी उस सेंटेंस में। ठीक है, तो वो बता देता हूं मैं। ठीक है, ये चेंज, ये तो होना ही है चेंज। अगर आपकी रिपोर्टिंग बार पास्ट में है तो ये चेंज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हिडन थिंग्स हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या चेंज करना पड़ेगा आपको। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, when reporting verb are in the past tense,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, when the reporting तो verbs are सर in the रूल बता past रहे tense, हैं। हाँ रूल्स है बेटा, when the reporting verbs are in the past tense, then words of reported speech, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के कुछ जो शब्द होते हैं, ठीक है, क्या लिखा, देन वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, words of reported speech will change in the following way, मतलब इस तरह से चेंज होंगे कुछ वर्ड्स। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन सा चेंज होगा, तो देखिए ये टेबल से समझेंगे। ये थर्ड रूल था आपका, ठीक है। देखिए लिखते हैं अपन, अगर कहीं पे आपको दिस मिल जाएगा, नंबर 1 दिस मिल गया, तो उसको दैट में चेंज कर दोगे, ये चेंज होगा, ठीक है। अगर दीज मिल गया तो दोज हो जाएगा, ठीक है। अगर हियर है, इफ रिटन तो हियर, देयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर। नोट डाउन करते जाइए। हैंड्स है, हैंड्स HENC, तो थैंक्स हो जाएगा, थैंक्स, थैन THENCE, ठीक है, थैंक्स थैंक्स इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ है, अगर नाउ माने अभी, तो उसका हो जाएगा देन, THEN, देन, ठीक है बेटा। एगो है, एगो माने पहले, अगर कहीं एगो लिखा है तो उसी के नीचे लिखना एगो का हो जाएगा बिफोर, उसी की सिनोनिम्स लिख देते हैं, एगो माने पहले, बिफोर माने पहले, ठीक है। और 10 है, THUS, 10 माने इस तरह, तो 100 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर टुडे को दैट डे कहेंगे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। अगर आपका टुडे आ गया तो उसको दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। टुमारो है, तो टुमारो को क्या बोलेंगे, आने वाला दिन, आने वाला कल, यही बोलते हैं ना टुमारो, तो उसको नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे अगर, तो द प्रीवियस डे। इसको लिख लिया इधर का, नो सर। हेलो। सब बताते तो जाइए, सुन तो रहे हैं ना। दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, हैंड्स का थैंक्स, नाउ का देन, एगो का बिफोर, 10 का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब आता है यस्टरडे, अगर कहीं यस्टरडे मिल गया तो क्या करोगे आप, यस्टरडे को आप चेंज करोगे प्रीवियस डे में, यस्टरडे विल बी चेंज इन प्रीवियस डे, फिर नाउ का क्या होगा? देन, ठीक है बेटा। लास्ट वीक, यस सर। अगर अब ये लास्ट वीक की जगह कुछ भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ठीक है, लास्ट वीक की जगह मंथ भी हो सकता है, ठीक है, ईयर भी हो सकता है, तो उसको आप प्रीवियस क्या लिखोगे, प्रीवियस वीक, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक। अब ये वीक की जगह मंथ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ प्रीवियस लगा देना, ठीक है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो लिखोगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक। ये चेंजेस होंगे बेटा आप, ठीक है। अब आपको सेंटेंस से समझाते हैं कैसे। हेलो, कैन आई क्लियर यस इट, सर। यस सर। कैन आई क्लियर इट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
ये ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में, सन, ठीक है। ये फॉर्म चेंज करने का, ये हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, इसको आपको याद रखना है। देखो बेटा, एक सेंटेंस देते हैं हम आपको, ये रूल्स तो लिखवा दिया, अब उसका एक एग्जांपल देते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा, I never eat sweet. ठीक है बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये है, हमने क्या रूल से लिखवाया है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब आर इन द पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में आ गया, से होना चाहिए था तो सैड हो गया। यस सर। ये सैड टू, ये पास्ट टेंस में हो गया, तो पास्ट टेंस में हो गया तो ये टेंस चेंज होगा, ओनली प्रोनाउन बस चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज होगा ही होगा, ये तो सब में चेंज होता है चाहे कुछ भी हो। अब ये पूरा टेंस चेंज होगा। अब ये देखेंगे कि ये टेंस किस टेंस में है, आई नेवर ईट स्वीट, मैं कभी भी मिठाई नहीं खाता, किस टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस टेंस में लगती है, यू आइडेंटिफाई इन विच टेंस आई नेवर ईट स्वीट, किस टेंस में, हेलो बोलिए जल्दी बोलिए, किस टेंस में है आई नेवर, अच्छा आई ईट किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड, हु टोल्ड दिस आंसर, हु टोल्ड, हेलो किसने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सर आराध्या। वाह, क्यों जयवर्धन, नाउ डेज यू आर गोइंग बैक। सर नेवर लिखा है इसलिए थोड़ी। नहीं, नेवर से क्या मतलब, आप आई, हमने क्या बोला कि आई नेवर ईट स्वीट, आप इसका लगाइए, और वर्ब से मतलब है, वर्ब क्या है, ईट के बाद एस भी नहीं लगा था, नहीं तो यहाँ पे आई है ना, इसलिए नहीं लगा था, अगर ही होता तो लग जाता, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। एट, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ सैड टू को चेंज करते हैं, सैड टू को टोल्ड में करते हैं, आंसर हो गया आपका ही टोल्ड मी, ये सैड टू चेंज हो गया, सैड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, ठीक है, सेज टू को टेल्स में, ही टोल्ड मी। अब यहाँ कंजक्शन दैट, अब हमने बोला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास आएगा, ये आ गया सब्जेक्ट के पास, यहाँ क्या है ही, यहाँ ही। अब यहाँ क्या आएगा, नेवर, ही नेवर, और यहाँ सेकंड फॉर्म ए टी ई, ही नेवर एट स्वीट, ये हो गया, काम खत्म। इस तरह अपन को टेंस चेंज करना, आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, राम सेड टू श्याम, लो दूसरा, इसको आप लोग बताओगे मुझे अभी, राम, सब लोग आराम से बताइएगा, राम सेड टू श्याम, श्याम से कहता, ठीक है, राम सेड टू श्याम क्या कहता है, यू आर, नहीं चलो अभी सिंपल देता हूं, आई हैव सीन हर टुडे, आई हैव सीन हर टुडे, ठीक है। राम ने श्याम से कहा आई हैव सीन हर टुडे, मैंने उसे आज देखा है। चलो भैया चेंज करो, सभी लोग चेंज करिए, डू इट फास्ट, विनर विल बी अवॉर्डेड, कोई किसी से पूछेगा नहीं, ठीक है, अपने भैया और दीदी से कि कोई बैठा हो तो बता दो आंसर, ये ध्यान रखना, आप लोगों को सेल्फ आंसर देना है अगर आपने अंडरस्टैंड किया इस टॉपिक को। तो आराध्या
बताइए। राम सेड टू श्याम, आई हैव सीन हर टुडे। हेलो। यस सर, सर कर रहे हैं। He told Ram that he have seen today. रितेश अग्रवाल, रितेश मौर्य, रितेश मौर्य Yes, हैज, sir. रितेश मौर्य, योर आंसर इज रॉन्ग। आप रूल्स पढ़ो बेटा, रूल्स पढ़ो। एनीबडी एल्स? सामिया, शुभम, ओम गौतम, बताइए जल्दी से बेटा। रुकिए सर, रुकिए। सर, राम टोल्ड टू श्याम, राम टोल्ड, टू श्याम। ठीक है, ये टू तो सुन लीजिए सैड, पहले। सैड टू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा श्याम। राम टोल्ड श्याम, ठीक है। फिर आगे, दैट दैट, आई हैव सीन हर टुडे। अब ये चेंज होगा ना बेटा, सैड में है ना, ये क्या है, सैड पास्ट टेंस में है, तो जब पास्ट टेंस में होगा तो इसका टेंस भी चेंज होगा। और ये चेंज नहीं करोगे क्या? ये मैंने सर्किल की किस लिए लगाया, इसको सर्किल लगाओ। ये क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट, तो ये आया सब्जेक्ट के पास आया, तो सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम क्या है? सर लड़का। राम। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम कौन है? लड़का, बॉय। बॉय के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ही, ही। अब ये हैव वेल ही सीन, हैव सीन ये थर्ड फॉर्म है, और हैव है, ये किस टेंस का है? ये किस टेंस का है? आई हैव सीन हर टुडे। सर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हाँ का है। हाँ। कंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हो बेटा? ये तो थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन। तो आई अच्छा, हैव सीन सीन, लिखा हाँ, है। तो आई हैव सीन, आई हैव सीन मैंने उसको देखा है, हर टुडे, ठीक है। तो आई हैव सीन हर टुडे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो किसमें जाएगा? नियम देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो किसमें चेंज करेंगे? सर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में, तो ही के साथ ये हैव की जगह क्या लग जाएगा? हैड, और ये थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। हैड। हाँ, ही हैड सीन हर। अब टुडे को क्या करेंगे? दैट डे, दैट डे। राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड सीन हर टुडे। टुडे आ गया ना, ऐसे वर्ड्स को चेंज करते हैं, अभी लिखवाया मैंने। टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नियम पढ़ लिया, इसको पढ़िए, याद करिए कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं प्रैक्टिस में। एक मैन परफेक्ट, ये अभी आपकी स्टार्टिंग है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अलॉट ऑफ सेंटेंस को चेंज करोगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो आपको माइंड में स्टोर हो जाएगा। बट अगर आप सोचो कि सर एक और दे दीजिए। एक और दे देते हैं, चलिए, वेरी गुड, कम से कम ईगरनेस तो है किसी में। दूसरा सेंटेंस, अजहर said to me,
ठीक है, अजहर सेड टू मी, आई वेंट भोपाल yesterday. Ajhar said to me, I went Bhopal. I went to Bhopal. I went to Bhopal. I went to Bhopal yesterday. बनाइए, आराम से बनाइए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। एवरीवन ट्राई इट। सर आई वेंट भोपाल यस्टरडे है, ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस नहीं समझ आ रहा। आई वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगती है? दुनिया का एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में ले जाते हैं, किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। सर हो गया। हाँ बताओ। अजहर टोल्ड टू मी दैट। अजहर सेड टू को टोल्ड में कर दिया तो टू बाद में नहीं आएगा ना। अजहर टोल्ड मी, अजहर टोल्ड टोल्ड मी मी दैट दैट he had gone he had gone he had, Bhopal he had gone to Bhopal in previous day. he had gone to Bhopal yesterday का previous day। सही है। वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू। वेल डन। और अदर अदर कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं? अदर स्टूडेंट्स ओनली लिसनिंग, दे डिड नॉट ट्राई। क्यों, आप लोग क्या कर रहे हो? सर ज्यादा लोग हैं ही नहीं। कहाँ गए? हैं तो सभी तो जुड़े शुभम भी हैं। नहीं है। आराध्या है, रितेश कौन? रितेश मोर, ओम गौतम, कीर्ति साहू, आराध्या, जयवर्धन, और कहाँ गए ये बच्चे?